जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आज हमने क्लास हिंदी की एक रखी है और वाक्यांश के लिए एक शब्द रखे हुए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखे हुए हैं। ठीक, तो आगे हम क्वेश्चनों पर चलते हैं और क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन? देखो, आपके सामने दिया है। सभी बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है और जो हमारी रोजगार वेतन के चैनल है उनकी बुक बनाई हुई है एसएससी जीडी की हिंदी की, उनमें से रखे हुए हैं। देखो, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। देखो, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, ऑप्शन ए दिया है। और ऑप्शन बी क्या दिया है? जो नियमानुकूल हो, कूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो और जिसका निवारण न हो सकता है। ठीक, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो आपको छांटना है और वो कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। और देखो दोस्तों, ऑप्शन है हमारा जो बी ऑप्शन एकदम राइट और सटीक होगा, जो आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब आपके लिए रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्या दिया है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया है विद्वतापूर्ण भाषण। ठीक है, इसके लिए आपको एक शब्द छांटना है और वो एक शब्द क्या रहेगा उसको आपको कमेंट करके बताना है और मैं आपकी कमेंट देखता हूँ, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या रहेगा? देखो, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया है तो उनके लिए भाषण बनाना है विद्वतापूर्ण। ठीक है, संभाषण या अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 उसका एकदम राइट और सटीक होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। जिस पर आक्रमण हो, अच्छा आपने पढ़ा होगा, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहते हैं आक्रांत। क्या बोलेंगे? आक्रांत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आदि से अंत तक यानी कि आदि से अंत तक, तो उसके लिए एक शब्द छांटना है आपको। ऑप्शन दिया है आद्योपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आदि से अंत तक ऑप्शन ए दिया है, आपका आंसर एकदम राइट और सटीक होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द छांटना है आपको, तो उसे हम क्या कहेंगे? 5 का दिया है। देखो, हस्तक्षेप कहेंगे या आक्षेप कहेंगे या दूरदर्शी कहेंगे, उपकारी कहेंगे। दूरदर्शी यानी दूर वाले की बात करते हैं, तो दूसरी बातों में दखल देना। तो दूसरी बातों में दखल देंगे तो हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप करना। क्या कहेंगे? हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। ठीक है, अब देखो, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? उसके लिए हम आपको एक शब्द छांटना है, तो उससे क्वेश्चन नंबर 6 दत्तचित या दत्तक या त्याज्य या दंपति कहेंगे आप। ठीक है, कमेंट करना है आपको और जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं देखता हूँ आपकी कमेंट और अपना कमेंट में आंसर लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, शुरू से लेके एंड तक बनिए रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके दिया है, ऑप्शन बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। ठीक है, एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जो देने योग्य है के लिए शब्द क्या लगाएंगे? 7 का दिया है, क्या क्या कहेंगे? जो देने योग्य हो तो दे कहेंगे हम, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, क्या दिया है? जो मापा ना जा सके। देखो, ये अभी शायद पिछले जो एसएससी जीडी का जो हमारे रोजगार वेतन के चैनल पर जो मॉक होता है उसमें शायद पीछे वाले जो मॉक हुआ है 18 तारीख को हुआ था, तो 18 तारीख को हुआ था, उसमें आया था जो मापा न जा सके। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो उसे अमापित कहेंगे। क्या बोलेंगे? अमापित। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का कौन सा सही है आपका? डी ऑप्शन एकदम राइट और सटीक होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो कम खर्च करता है उससे क्या कहते हैं?
कंजूस कहेंगे या लोभी कहेंगे या मित ब्याई व्ययी कहेंगे या मक्खी चूस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो उसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहते हैं? मितव्ययी। मितव्ययी माने कम खर्च करने वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10% जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पर चलेंगे। ठीक है, प्राणदाह के लिए अनेक शब्द छांटना है। प्राणदाह के लिए अनेक शब्द छांटना है और प्राणदाह के लिए अनेक शब्द क्या होता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए दिया है, शायद ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए क्या दिया है? प्राण रहने का मंत्र। ऑप्शन बी दिया है जीवन देने वाली या जीवन चाहने वाली। ठीक है, जीवन चाहने वाली राह, या ऑप्शन दिया है प्राण रहने का अभ्यास। ठीक है, तो हम कहते हैं जो इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? प्राणदाह के लिए अनेक शब्द। तो प्राणदाह के लिए अनेक शब्द क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा दोस्तों, जीवन देने वाली दवा। ठीक है, ये आज का ही मैं कह रहा हूँ, जो आज का ही ये अनेक आज का जो मॉक हुआ है उसी में आया हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं और जो बुक से उठाए हुए हैं सभी। ठीक है, जे आज ही क्वेश्चन मॉक में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? या सरोकार कहेंगे या निराकार कहेंगे, साकार कहेंगे। साकार तो करने वाले कहेंगे, ये नहीं की बात का तो उसे निराकार कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? या तो या प्रणय कहेंगे या श्रद्धा कहेंगे या प्रेम कहेंगे या सम्मान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया है और अपना कमेंट कीजिए, अपना आंसर बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का प्रणय कहते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम प्रणय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सख्य भाव को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बात करें तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? शक्तिशाली या दयालु या शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या क्या बोलेंगे शब्द? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है धीर ललित, ऑप्शन बी धीरोद, ऑप्शन सी धीरोदात्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट और सटीक एकदम लाजवाब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट और सटीक होगा। अपना कमेंट कीजिए और अपना आंसर बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं और इनको दोस्तों ज़रूर एग्जाम से पहले आपको बहुत याद रखना है। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए मैं स्टार बना सकता हूँ, इसके लिए मैं स्टार बना सकता हूँ। ठीक, अरे ठीक ठाक सा बना दे यार, इसके लिए स्टार हो चुका है आपके। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु, ध्यान रखना, मुमुक्षु ये इसकी आप मैं बता देता हूँ, इसकी अशुद्धि और शुद्धि यानी कि शुद्ध और अशुद्ध के लिए भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जो प्राण से सिद्ध न हो सके के लिए क्या शब्द? अप्रमाणित कहेंगे या अप्रमेय कहेंगे या अपरिमित कहेंगे, अनप्रमाणित कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम राइट है, जल्दी से बताएं। ये आज के कुछ आज एक मौका हुआ है उसमें आया हुआ है। ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट और सटीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? बात करते हैं निम्न से कौन सा है? पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है, पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? या अनुगत कहेंगे या पिछलग्गू कहेंगे या पिछल कहेंगे, आगत कहेंगे। आगत तो आने वाले को कहते हैं, तो अनुगत कौन सा? ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन ए एकदम राइट और सटीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18, बनने वाली आग को, वन में लगने वाली आग को वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटना है आपका। बड़वागिन कहेंगे या दावागिन कहेंगे और बिरहाइगिन कहेंगे या जठराइगिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी आशा न की उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशा कहेंगे या अप्रत्याशित कहेंगे या आशातीत कहेंगे या आशा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 उसे कहेंगे अप्रत्याशित। ठीक है, क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? वो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोषित
पत्रिका कहेंगे या वियोगिनी कहेंगे या विदग्धा या खंडित कहेंगे। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 20 का ऑप्शन ये उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। ठीक है, एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। क्या बोलेंगे? एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं? द्वीप कहेंगे या प्रायद्वीप कहेंगे या महाद्वीप कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 को क्या कहते हैं? बहुत से दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 के आपके सामने है और बताना है आपको। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए हम एक शब्द अतिथि कहेंगे या व्यागत कहेंगे या अनाहूत कहेंगे या रिश्तेदार कहेंगे। 22 का दिया है, क्या कहेंगे? जिसे बुलाया न गया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे दोस्तों हम बोलते हैं सबसे क्या यार, उसे दोस्तों हम बोलेंगे अनाहूत। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट और सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करें। जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों उसे हम अकिंचन कहेंगे या गरीब कहेंगे या दरिद्र कहेंगे या विनीत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? अंकिचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब। इंद्रों को जीत लिया उसे हम क्या कहेंगे? इंद्रियाधिपति या जितेंद्रिय या इंद्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, खाने की इच्छा है उसके हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 25, तो उसे विभुच्छा कहेंगे या बुभुक्षा कहेंगे या विभुच्छा कहेंगे या भूभुच्छा कहेंगे। तो उसे बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। कमेंट करना है और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है आपको दोस्तों। ठीक है, और चैनल की सपोर्ट करते रहें ताकि कुछ अच्छा यानी कि उससे कहते हैं ना क्रीम छाँट के लाना है, तो उसी तरीके से हम छाँट के लाया करेंगे आपको। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को हम क्या कहते हैं? तो वीरांगना कहेंगे या पुत्रवती कहेंगे, वीर प्रसू कहेंगे या वीर बहुरी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 उसके वीर प्रसू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 उससे क्या कहेंगे? वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वीर प्रसू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बिना पलक झपकाए के लिए कैसे होतेंगे? बिना पलक झपकाए के लिए कैसे होते हैं? निष्पलक कहेंगे, निष्प्रह कहेंगे, निर्निमेष कहेंगे या निर्विकार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या कहेंगे? तो उसे निर्निमेष कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्निमेष कहते हैं दोस्तों, निर्निमेष। ऑप्शन नंबर 1 सी एकदम राइट और सटीक। जिसका शत्रु पैदा न हो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 28, शत्रुहीन कहेंगे, अशत्रु कहेंगे, निशत्रु कहेंगे, अजशत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट और सटीक होगा, लाजवाब होगा, आपसे सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे फिर क्लास भी रखनी है, इसलिए बहुत क्वेश्चन रखे होंगे। कम से कम 138 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, पृच्छाक्षु के लिए वाक्यांश बताना है। पृच्छाक्षु के लिए वाक्यांश बनाना है। चक्षु की जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा हो। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे दोस्तों बुद्धि जिसका नेत्र हो। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। जिसका उपचार न हो सके उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 उसे दुह साध्य कहेंगे, असाध्य कहेंगे या श्रम साध्य कहेंगे या साधनहीन कहेंगे। तो उसे असाध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? असाध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम क्या कहेंगे? 31, तो या चंद्रशेखर कहेंगे या चंद्रशेखर कहेंगे, चक्रधर कहेंगे या चंद्रघन। तो उसे दोस्तों चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द अनुपम कहेंगे, अल्पक कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे, अनुयायी कहेंगे
क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन जल्दी से कमेंट करना है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। क्या? अनुपम कहते हैं। ठीक है, अब देखो जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन यहाँ दिए, जानने की इच्छा को हम क्या क्या बोलेंगे? देखो दोस्तों, जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे? इच्छा कहेंगे, आशा कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, अभिलाषा कहेंगे। तो दोस्तों जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 उसे हम क्वेश्चन नंबर 33 को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। क्या बोलेंगे? आपको जिज्ञासा बोलना है, जानने की इच्छा को। ठीक है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहेंगे, चतुरानन कहेंगे, जीविका कहेंगे, और इनमें से कोई नहीं कहेंगे। यार बताना अपना कमेंट करके। तो जिजीविषा कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, आगे आगे शब्द के लिए जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना सके, जिसे रोका ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। उस आगे के लिए कहेंगे अ का मतलब होता है न। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? न। तो गे में जाना, तो गे के लिए तो क्या होता है इसमें? जिसे जाना ना जा सके। कुछ ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। एकदम फास्ट चल रहा है क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए हमने टाइम रखा है। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे, या टूट कहेंगे, या अटल कहेंगे, या देखें तो उससे अच्युत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 सिर्फ अपना हित चाहने वाला, प्रार्थी कहेंगे, निवेदक कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, हितार्थी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 तो दोस्तों उसे स्वार्थी कहते हैं, जो अपनी सिर्फ अपना हित चाहे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहेंगे, जिजीविषा कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, पिपासु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 तो उसे जिजीविषा कहते हैं। शायद ये रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। जिजीविषा। सफलता न मिलने पर दुखी होना के लिए क्या कहेंगे? क्षोभ कहेंगे, दया कहेंगे, दुख कहेंगे, या कृपा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का उसे हम क्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षोभ। ठीक है, ऊपर की ओर उछला हुआ, ऊपर की जो उछला हुआ उसे हम क्या कहेंगे? प्रक्षिप्त कहेंगे, उत्क्षिप्त कहेंगे, आरोहण कहेंगे, उत्थान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो उत्क्षिप्त कहेंगे। क्या? उत्क्षिप्त बोलते हैं। ठीक है, एक बार दूसरा पेन लगाता हूँ रेड कलर का ही, उत्क्षिप्त के बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कहना है। विदुषी कहेंगे, अलक्ष्य कहेंगे, असूर्यमप्स्या, शास्त्रज्ञ। ठीक है, 41 का आपका जो असूर्यमप्स्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का एकदम राइट और सटीक लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ चुके हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, जो कोई अनुचित बात करे उसके लिए आग्रह करने के लिए दुराग्रह कहेंगे, अनाग्रही कहेंगे, या दुराग्रही कहेंगे, या कुआग्रही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का दिया है दुराग्रही। क्या दिया है? दुराग्रही बोलते हैं। ठीक है, एकदम राइट और सटीक लाजवाब। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और आप वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, ताकि वीडियो आने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। और सी दिया है, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता। क्वेश्चन नंबर 43 का होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ चुके हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, क्या दिया है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यम के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी कहेंगे, अनामिका कहेंगे, अनामिका कहेंगे, अनामिकी कहेंगे, अनामिका कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जो कनिष्ठिका और मध्यम के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। ठीक है, अनामिका। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अनामिका लिख के दिखा देता हूँ। अनामिका है, वैसे उम्मीद करता हूँ सभी लिख देंगे अनामिका को, ऐसी कोई कठिन शब्द नहीं है अनामिका। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थल से हिल न सके, या स्थिर, अचल, निश्चल। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा होगा? तो दोस्तों निश्चित नहीं होगा। ठीक है।
कौन सा? निश्चित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे हम क्या कहेंगे? दामाद कहेंगे, दामाद इतर कहेंगे, दाम कहेंगे, दामोदर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तो आपको कमेंट करना है, तो दोस्तों उसका आंसर अपना अपना कमेंट लिखना है, तो उसे हम दामोदर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 को क्या कहेंगे? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या कहेंगे? स्वावलंबी कहेंगे, आत्मनिर्भरी कहेंगे, या बलिष्ठ कहेंगे, आत्मविश्वासी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 उसे स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? अनुचर कहेंगे, अनुगामी कहेंगे, अनुवर्ती कहेंगे, अनुगमनीय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का उसे हम कहते हैं अनुगामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे हम क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे, अबला कहेंगे, असहाय कहेंगे, अकेला कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 का बताना है, तो दोस्तों हम अवीरा कहते हैं। क्या? अवीरा। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए क्या कीमती कहेंगे, अमूल्य कहेंगे, अनुवर्ती कहेंगे, अनुगमनीय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, देखो 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उसे हम अमूल्य कहते हैं। जिसकी कीमत न हो तो उसे अमूल्य कहेंगे। 50 आपको हो चुके हैं। सभी लाइक करें, सभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। ठीक, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो साथियों 51 पर चलते हैं। और आपको मोटिवेशन आपके लिए एक शायरी हो चुकी है। ठीक, कोई बात नहीं, चलो। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए समझौता मुझे करने का समझौता क्या लिख दिया? समझौता के लिए एक शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया, कर्मठता कहेंगे, बेलदारी कहेंगे, ठेकेदारी कहेंगे, संविदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, तो दोस्तों जो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने वाला समझौता होता है उसे हम संविदा कहते हैं। क्या? संविदा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, शिष्य कहेंगे, मित्रव्यय कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे, अंत्यवासी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तो उसे अंत्यवासी कहते हैं। तो अंत से आया हुआ है तो उसे हम अंतवासी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द छांटना है। मनमाहत कहेंगे, या क्रूर कहेंगे, निर्मम कहेंगे, या निर्दय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर आपको कमेंट करना है, तो दोस्तों उसे हम निर्गम कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गम। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ रहे होंगे और धीरे धीरे याद जरूर करें इसे। और मैं PDF शेयर कर दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको एंड में बता दूंगा टेलीग्राम चैनल क्या है क्या नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। अनुपम बहुत ध्यान से, सरलता से, धैर्य से, तन्मयता से, धीरज से। क्वेश्चन नंबर 54, तो उसे तन्मयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्मयता। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। राज्य द्वारा निकाले गए आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द छाटा। अधिनियम कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे, या अधियाचना कहेंगे, या अधिसूचना कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का उसे हम अधिनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम। ठीक है, याद रखना है और कमेंट करके बताना है। अच्छे समझ आ रहा, कमेंट जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसलिए हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें आप सभी लोग। ठीक, जिसके हृदय पर आधार अज्ञात हुआ हो, वाक्यांश के ऊपर एक शब्द बताना है। मर्माहित कहेंगे, या मर्माहत कहेंगे, या मर्माहूत कहेंगे, या मर्माहूत कहेंगे। 56 का है, जल्दी से बताना है, उसे मर्माहत कहते हैं। 57, भला चाहने वाला, निस्वार्थ कहेंगे, या पुण्यात्मा कहेंगे, हितैषी कहेंगे, या सहायक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, वो हितैषी होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द बताना है। पदभ्रष्ट कहेंगे, पदनावत कहेंगे, पदानुगत कहेंगे, पदच्युत कहेंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 आपके समय दिया है और कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पदच्युत कहेंगे। 59, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द छाटना है। सिख नक कहेंगे, या सिख पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द छाटना है। 59 का, सिख नक कहेंगे, या सिर ऊपर कहेंगे, पादमस्तक कहेंगे, या पादमस्तक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अपादमस्तक बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपादमस्तक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द छांटना है। निःस्पृह कहेंगे, या निष्प्रह कहेंगे, या निष्प्रह कहेंगे, निष्प्रहीन कहेंगे। कमेंट करना है आपको दोस्तों, और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना ऑप्शन नंबर कौन सा है, और जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बताना है, ये उसे हम कहेंगे निष्प्रह। क्या बोलेंगे? निष्प्रह।
क्वेश्चन नंबर 61 आ चुका है आपके सामने और 50 हो गया है। शतक लगाना है आपको, ठीक। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में गेहूं का होता है, अक्षत का होता है, जौ का होता है, उड़द का होता है। 61 तो दोस्तों वो अक्षत होता है। क्या? अक्षत। गेहूं जो हुआ उड़द का, ये तो दोस्तों अपने खाने योग्य चीज हो जाती है, जौ, उड़द, गेहूं, ठीक। अंकेक्षक को क्या बोलेंगे? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला या अंगरक्षकों का कर्म निर्धारण करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। ऑप्शन डी दिया है गणना करने वाला। 62 आपको बताना है। तो दोस्तों आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, क्या बोलते हैं? जांच करने वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, जिसके बराबर का कोई न हो। विलक्षण कहेंगे, अनुपम कहेंगे, या साधारण कहेंगे, या लोकातीत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का जो उसे जिसके बराबर का कोई न हो तो उसे अनुपम कहते हैं, ठीक। युत्सु को क्या कहते हैं? दूसरों को हंसाने वाला कहेंगे, युद्ध करने का इच्छुक कहेंगे, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। 64 का उसे क्या बोलते हैं? युद्ध करने का इच्छुक। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कह देंगे? अंकसायनी कहेंगे, अनिंद्रिय कहेंगे, सिद्धित कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा चाहिए दोस्तों? ये उसे कहते हैं अंकसायनी। कौन सा? अंकसायनी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है और रेखांकित सब छांटना है। कल दोस्तों व्योम शब्द की क्लास रहेगी और वीडियो जरूर आपकी 8 बजे डेली आएगा शाम को, ठीक है। तो विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, उन्हें उसको हम क्या करें? कुलीन कहेंगे या समकालीन कहेंगे, कुल श्रेष्ठ कहेंगे या कुलभूषण कहेंगे। 66 का आपको कमेंट करके बताना है, उसे हम कुलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन, ठीक। अब आते हैं हम 67 पर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये फोटो खींचा हुआ है, कोई बात नहीं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी कहेंगे, अवनीत कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 उसे हम आस्तिक कहते हैं। किसी पर आस्था रखने वाला या ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक ही आस्तिक हो, ठीक है। किसी संस्था में 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए क्या कहते हैं? हीरक जयंती कहेंगे, रजत जयंती कहेंगे, शताब्दी कहेंगे, स्वर्ण जयंती कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 उसे हम क्या कहेंगे? रजत जयंती। क्या बोलते हैं? रजत जयंती बोलते हैं, ठीक है। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी कहेंगे, कष्टप्रद कहेंगे, कष्ट साध्य कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। 69 का आपको कमेंट करना है जल्दी, तो उसे हम कष्ट साध्य कहेंगे। अब देखो 79 70 जो व्यर्थ की बातों करता हो, बहुभाषी कहेंगे, कुबक्ता कहेंगे, बाचाल कहेंगे, या बाकपटु कहेंगे। 70 का कमेंट करना है, उसे हम कुबक्ता कहते हैं। बाचाल तो ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो गणना 71 जो गणना योग्य न हो, गड्ढ कहेंगे, नगढ़ कहेंगे, असंख्य कहेंगे, अधगढ़ कहेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताना, ऑप्शन अपना आंसर बताना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ठीक है। और टारगेट रहेगा कम से कम 200 बालक का। स्टार्टिंग में बात करें 200 बालक की स्टार्टिंग में लाइव है, ठीक है। 72 नहीं, जो गणना योग्य न हो, गड्ढे कहेंगे, नगढ़ कहेंगे, असंख्य कहेंगे, अधगढ़ कहेंगे। 71 तो दोस्तों असंख्य कहते हैं, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे, प्रियपत्र कहेंगे, दर्शन प्रिय कहेंगे। 72 तो प्रियदर्शी कहते हैं, ठीक है। दूर की सोचने वाले के लिए क्या कहेंगे? दूरगामी कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे, भविष्य वक्त कहेंगे, सूक्ष्म सृष्टा कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? 73 तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। 74 पर चलते हैं। 74 दिया, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहेंगे? युद्ध स्थावर कहेंगे, युद्ध थ्रक कहेंगे, युद्धस्टर कहेंगे, युद्ध स्थायी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया है, ऑप्शन भी दिए हैं और कमेंट करके आपको बताना है, ठीक। और जो सबसे पहले बोलेगा उसका हम नाम बोलेंगे, ठीक। 75 पे आ चुके हैं, ये नहीं, हाँ 74 पे आ चुके हैं। और आपको बताना है जो युद्ध में स्थिर रहते हो युद्ध में युद्धस्तर बोलते हैं। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य कहेंगे, अनुचित कहेंगे, सड़ा कहेंगे, शीला कहेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताना। 75 तो उसे हम अखाद्य कहते हैं, ठीक। वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वो भाई जो अन्योदर कहेंगे या दूरस्थ कहेंगे, औरस कहेंगे या सहोदर कहेंगे। 76 का बताना है, क्या बोलते हैं? अन्योदर, जो अन्य से हुआ हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है।
76 76 तो हो गया, 77 आ चुके हैं। 77 में दिया किसी संस्था व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती कहेंगे, स्वर्ण जयंती कहेंगे, शताब्दी कहेंगे, रजत शताब्दी कहेंगे। 77 तो उसे हम स्वर्ण जयंती कहते हैं। ठीक है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे? नव अवस्था कहेंगे, नवोढ़ा कहेंगे, वय संधि कहेंगे, वय संधि कहेंगे, वयस्कता कहेंगे। 78 तो उसे हम कहते हैं वय संधि। ठीक है। 79 पर चलते हैं। 79 दिया आपको उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ये भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए मैं आपको स्टार लगा सकता हूँ। ठीक, 2 स्टार भी लगा लो इस पर। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, ईशान कहेंगे, नेतृत्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 तो उसे हम वायव्य कहते हैं। ठीक है, वायव्य। जिसका जन्म न हो, एक शब्द है, अजन्मा कहेंगे, अजर कहेंगे, अनादि कहेंगे, स्वयंभू कहेंगे। 80 तो उसे अजन्मा कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ 81 पर। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, बने ही रहे। 50 क्वेश्चन आपके सामने रह चुके हैं, 50 के लगभग ही रह गए। अभिज्ञ क्या कहते हैं? न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, या इनमें से कोई नहीं। 81 तो उसे हम जानने वाले कहते हैं अभिज्ञ। वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वो सहोदर कहेंगे, औरस कहेंगे, अन्योदर कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे। 82 में उसे अन्योदर कहेंगे। ये शायद रिपीट हो चुका है। जो पहले कभी न हुआ हो, नया, अभूतपूर्व। चलो आगे। ठीक, जो पहले कभी न हुआ हो, नया कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे, नॉन वेज कहेंगे, अंकुर कहेंगे। 83 तो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। 83 में कौन सा ऑप्शन बताया हमने? अभूतपूर्व। 84 पति युक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं, दंपति कहेंगे, जोड़ी कहेंगे, सदवा कहेंगे, पति पत्नी कहेंगे। कुसुमत 84 उसे हम सदवा कहते हैं। ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे स्वल्पाहार कहेंगे, पथ्य कहेंगे, पाथे कहेंगे, उपहार कहते हैं। तो आपको कमेंट करना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते हैं। 85 का कौन सा होना चाहिए? वो पाथे कहते हैं। 86 यह झगड़ा करने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जयचंद कहेंगे, शंकुनी कहेंगे, विभीषण कहेंगे, नारद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 एकदम राइट और सटीक कौन सा ऑप्शन होता है? जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद कहेंगे। 86 का ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? डी, नारद। क्या? नारद। आधी रात का समय को क्या कहेंगे? सरवरी कहेंगे, विभावरी कहेंगे, निशा कहेंगे, निशीत कहेंगे। 87 को क्या कहते हैं? निशीत। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है? गर्भगृह बोलेंगे, भीतरी तल बोलेंगे, अंतपुर बोलेंगे, रनिवास बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 तो इसे अंतःपुर बोलते हैं। क्या? अंतःपुर। आगे बात करते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहते हैं? पृष्ठभूमि, नेपथ्य कहेंगे, मंच पृष्ठ कहेंगे, गुहामंच कहेंगे। कल से थोड़ा दोस्तों क्लियर लेके आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रोज डेली, अब 8 दिन में जितने भी चैप्टर हैं, 8-10 चैप्टर हैं, उनको मैं क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 आ चुका है, और ऑप्शन कौन सा? नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। 90 बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। वक्ता बोलेंगे, अधिवक्ता बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे, या प्रवक्ता बोलेंगे। 90 में क्या बोलते हैं? वाचाल। हवन में जलने वाली लकड़ी की आग को क्या बोलते हैं दोस्तों? हवन में जलने वाली लकड़ी को हवन सामग्री बोलेंगे, या बनक काष्ठ बोलेंगे, शुष्क काष्ठ बोलेंगे, समिधा बोलेंगे। 91 में क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। आगे चलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ड में हुआ हो, उससे हम क्या बोलेंगे? अंडज कहेंगे, शूद्र कहेंगे, अंत्यज बोलेंगे, या ध्वज बोलेंगे। 92 में क्या बोलते हैं? अंत्यज। दिशाहीन जिनका वस्त्र है उसे हम क्या कहते हैं? विशंबर कहेंगे, दिक्पाल कहेंगे, दिगंबर कहेंगे, पैगंबर कहेंगे। 93 में क्या बोलती हैं? दिगंबर। ठीक है, आगे चलते हैं।
दिगंबर। जिसे जीता न जा सके उसे कहेंगे अजय कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे, अपराजय कहेंगे, दुर्जय कहेंगे। 94 में क्या बोलते हैं? अजय। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र कहेंगे, कानीन कहेंगे, अवैध पुत्र कहेंगे, कुमारी सुत कहेंगे। 95 में उसे हम क्या कहते हैं? कानीन। 96 में दिया है जो हमेशा रहने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे, अनवरत कहेंगे, अप्रतिहत कहेंगे, आजीविक कहेंगे। 96 में क्या बोलते हैं? शाश्वत। 97 पर हम आ चुके हैं और 100 आपके होने वाले हैं। पेट की अग्नि के लिए क्या बोलते हैं? दावाग्नि कहेंगे, बड़वाग्नि कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे, मंदाग्नि कहेंगे। 97 में क्या बोलते हैं? जठराग्नि। आपको बहुत आपने पढ़ा होगा। जो छीड़ न हो सके उसके लिए अमिट कहेंगे, अपार कहेंगे, अच्छे कहेंगे, अनंत कहेंगे। 98 में क्या होना चाहिए? अच्छे। ठीक है, आपको कमेंट भाई दोस्तों कमेंट कीजिए और अपना अपना स्कोर बताना है 100 में से कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए। निर्जर कहेंगे, निर्जर कहेंगे, अजर कहेंगे, अमर कहेंगे। 99 में क्या बोलते हैं उसे? अजर। अब आपका जो 100वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? चिकालज्ञ कहेंगे, भोग्य कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, सर्वज्ञ। तो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। 100 कुछ 100 हो चुके हैं दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, 100 हो चुके हैं। अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 91 पर। चलो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे हम क्या कहते हैं? कविराज कहेंगे, आंसू कवि कहेंगे, या महाकवि कहेंगे, या कविश कहेंगे। 101 में क्या बोलते हैं? आंसू कवि। ठीक है, रजोगुण वाला होता है, तामसिक होता है, राजसिक होता है, वाचिक होता है, सात्विक होता है। 102 में क्या बोलते हैं दोस्तों? राजसिक। 103 पर हम आ चुके हैं। और जो व्याकरण को जानता हो उसे हम व्याकरण कहेंगे, या व्याकरण कहेंगे, या व्याकरणिक बोलेंगे, व्याकरणी बोलेंगे। 103 आपके सामने है और कमेंट करके बताना है, उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। और अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने 104, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदम्य खोलेंगे, अक्षम्य खोलेंगे, अक्षम्य खोलेंगे नहीं बोलेंगे, सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाती है। मैं कह रहा हूँ आपका टाइम बर्बाद न हो, जल्दी अपना याद करें। और मैं जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अदम्य कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे, निर्गुण कहेंगे, समझ कहेंगे। 104 तो उसे हम अक्षम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षम्य। चलो 105, युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? युद्ध कहेंगे, लड़ाऊ कहेंगे, युद्ध कहेंगे, ये सभी होने चाहिए। 105 तो जल्दी कमेंट करना है दोस्तों। युत्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युत्सु। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, कल्पनाशील बोलेंगे, या दूरदर्शी बोलेंगे, कनिष्ठ बोलेंगे, या वरिष्ठ बोलेंगे। कमेंट करना है जल्दी से अपना दोस्तों। और मैं भूल गया था 100 में से आपका स्कोर कितना है, जल्दी से कमेंट करना है आपको। ठीक है, और 106 जल्दी से अपना कमेंट स्कोर करें, उसे हम जिसमें दूर की बात सोचना दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका निःस्पृह का अर्थ होता है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, प्रेरणावान हो। ठीक है, 107 उसे हम क्या बोलते हैं? इच्छा रहित हो। ऑप्शन बी एकदम राइट और सटीक लाजवाब होगा। एक शब्द क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वो वाक्य के लिए क्या करें? अस्त्र बोलेंगे, अड़े बोलेंगे, या बार बोलेंगे, या गतिशील बोलेंगे। 108 उसे हम या बार बोलते हैं। आगे 109 पर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटना है, तो वो शब्द क्या रहेगा? आपको कमेंट करना है। आगे नहीं बोलेंगे ईशान आगे बात करें पूर्व और उत्तर के बीच। बाय इम्पोर्टेंट पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को आग्नेय बोलेंगे, ईशान बोलेंगे, वायव्य बोलेंगे, या नैत्य बोलेंगे। 109 में आपको बताना है, उसे हम ईशान बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। जिसमें देश के साथ विश्वासघात किया हो, बाहरी बोलेंगे, या विश्वासघाती बोलेंगे, या देशद्रोही बोलेंगे, या कामानल बोलेंगे। 110 देशद्रोही। 111 आपके सामने है। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होता है, स्वतः उत्पन्न होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है,
सर्वोपरि होता है। तो दोस्तों स्वतः उत्पन्न होता है। 111 आपके सामने हो चुके हैं। अब आते हैं 112 पर। वो स्त्री जिसकी कोई संतान हो, उल्टा बोलेंगे बोझ बांझ, उसे बांझ बोलेंगे, अप्रसूता बोलेंगे, विधवा बोलेंगे। एक तो दोस्तों हम उससे बांझ बोलते हैं। पर्वत की तलहटी को हम क्या कहते हैं? घाटी कहेंगे, उपत्कार कहेंगे, द्रोण कहेंगे, बेसन कहेंगे। 113 को ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों हम उपत्कार कहेंगे। उपत्कार उपत्यका बोलते हैं, ठीक है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला उत्तरीय बोलेंगे, उत्तरायणी बोलेंगे, उत्तराधिकारी बोलेंगे, उत्तरापेक्षी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी बोलते हैं। क्या? उत्तरापेक्षी। आगे चलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला मितव्ययी बोलेंगे, अल्प व्ययी बोलेंगे, कृपण बोलेंगे, मसरण बोलेंगे। 115 में क्या बोलते हैं? उसे हम कृपण बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सौ पंद्रह हो चुका है। मसरण हो चुका है। चलो। जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिमा बोलेंगे, अप्रतिमा बोलेंगे। 116 में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों 116 में अप्रतिमा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे देश में अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए 117 आयात, निर्यात, प्रेषण या वाहन बोलेंगे। 117 तो उसे हम आयात बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पहुँचाना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। 118 में क्या बोलते हैं? अगम, ठीक। आगे चलो, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 119। अधिक श्रवण के पश्चात जिसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द बोलना है आपको। 119 में आपको बताना है। श्रावक कहेंगे, बहुश्रुत कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, और ये लिखा है अनुसंधित्सु बोलेंगे। तो दोस्तों उसे हम श्रावक बोलते हैं, ठीक। 120 क्वेश्चन आपके सामने। किसी की सहायता करने वाला सहायक बोलेंगे, सहृदय बोलेंगे, सहचर बोलेंगे, सहायक बोलेंगे। 120 में क्या दिया है? उसे हम सहायक बोलते हैं। जो सहायता करता है उसे हम सहायक ही कहते हैं, ठीक है। 121 आपके सामने है। मछली के समान आंखों वाली के लिए क्या बोलते हैं? चकोर, अच्छी, मीनाक्षी, मृग नयनी। दोस्तों उसको मीनाक्षी बोलते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, उसे विग्रह बोलेंगे, निर्ग्रह बोलेंगे, अवग्रह बोलेंगे, अनुग्रह बोलेंगे। 122 जल्दी से कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 123, तो उसे हम अनुग्रह बोलते हैं। 123 हवन की सामग्री के लिए एक शब्द छांटना है आपको। छवि, हवि, कुंड, रवि। 123 में क्या होता है? हवि होता है, ठीक है दोस्तों। हवि मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना, ठीक है। हवि ऐसे उसमें नहीं दिख रहा हो तो अब मैं लिख दिया है। जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम्य, दुर्गम, अगम्य, अगम्य। 124 में उसे हम दुर्गम कहते हैं। जो सर्वप्रथम गिना जाता है वह होता है अग्रगण्य, गणेय, अजेय, सर्वज्ञ। 125 उसे हम बोलते हैं अगण्य। जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्माद्य, निर्दय। 126 उसे हम शत्रुघ्न बोलते हैं। 127 एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द क्या होता है? परजीवी, परिवर्तन, वैश्गव या हस्तांतरण। 127 में आपको बताना है, तो उसे हम हस्तांतरण बोलते हैं। हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी बोलेंगे, दूरदर्शी बोलेंगे, विलंबी बोलेंगे, या दीर्घ सूत्री कहेंगे। 128 उसे हम कहेंगे दीर्घ सूत्री। 128 को क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री। अगर दोस्तों कोई गलती हो जाए तो माफ करना, और एक बार कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। 129 पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति बोलेंगे। 129 में क्या बोलते हैं? दंपत्ति। चलो आगे चलते हैं, 130 पर चलते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना
प्रोन्नति बोलेंगे, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति बोलते हैं। 130 आपके सामने है और कमेंट करके बताना, उसे हम पदावनति बोलते हैं। 31 कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। पारस्परिक बोलेंगे, नवागत रूप बोलेंगे, नवीकरण बोलेंगे, आधुनिकरण बोलेंगे। 131 उसे हम नवीनीकरण बोलते हैं। आगे चलो। किसी बात को करने का निश्चय करना। विकल्प, संकल्प, कल्प, अत्यल्प। 132 उसे हम संकल्प बोलते हैं। ठीक है। जो कानून के अनुकूल न हो, अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। 133 तो उसे हम अवैध बोलते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला। शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचक। जल्दी से कमेंट करना है, ऑप्शन बताना है, उसे हम समालोचन बोलते हैं। 4 क्वेश्चन आपके रह गए शायद। 138 में कितने, 140 ऐसे। गुण दोष का निवेचन करने बोले, इसी तो हमने अब हल करा दिया 134 का। तो समालोचन बताया था हमने। आप मन का दुर्भाव करने वाला। दुष्ट, वैषम्य, भेदभाव, मनोमालिन्य, कुलुषित। तो उसे 135 का ऑप्शन नंबर मनोमालिक होता है। ठीक है। 136 कहाँ है ये रहा। उत्पादक जमीन, खेतियार बोलेंगे या कृषि पूर्ण कहेंगे, नम खोलेंगे, उर्वर कहेंगे। 136 उसे हम उर्वर कहते हैं, जमीन को उर्वर ही कहते हैं। ठीक है। उर्वर खाद उत्पादन जमीन जो को होता है। पूर्णतः स्वच्छ करना, पूर्णतः स्वच्छ करना या पुरस्कार बोलेंगे या सुधार बोलेंगे या आविष्कार या स्वच्छाचार, स्वेच्छाचार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 नहीं 37 सॉरी। तो उसे हम 37 में क्या बोलेंगे, तो उसे परिष्कार बोलते हैं। चलो 138 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये ग्रामीण बैंक के एग्जाम में आया हुआ है। जो समान न हो, विकट, गुरु, असम, लघु। बताना है आपको, उसे हम जो समान हो तो असम कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और जैसा भी बताते रहें कि कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी से जल्दी लाई जाए, और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। और दोस्तों जय हिंद।